क्या विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का, क्या मुद्दा है आपका? जय महाराष्ट्र। विजय भाई, कल एक इंटरव्यू पत्रकार रफीक आमदार का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो मनपा की तोड़ो कार्रवाई हो रही थी उस ताल्लुक से उन्होंने वो कहा कि मैं ये मुहिम छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं से सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस के नाम पर मैंने पैसे लिए हैं, और साथ ही साथ अनवर कच्ची साहब और थाने के एक और युवा नेता अपने आप को कहते हैं बबलू दादू शेख, वो काफ़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और अपने तौर से कोशिशें कर रहे हैं, तो मेरी अब इसमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो कौन लोग हैं? क्या आपको कुछ जानकारी है उसकी? मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुंब्रा में जो संकट आया है आवाम के ऊपर, गरीबों के ऊपर जो आफत आई है, मुंब्रा के आवाम के ऊपर जो संकट आया है, वो संकट और आफत अपने को पहला दूर करना होगा। मुंब्रा में जो माहौल चल रहा है, रफीक कामदार साहब ने जो माहौल तैयार किया है वो एकदम सही है, वो माहौल को खराब मत करो। अभी आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे, पहले लगाने से पहले वो सही है या गलत है वो देखो, उसका प्रूफ कर पाओगे क्या? आप जो आरोप कर रहे हैं प्रूफ कर पाओगे क्या? चलो आपने आरोप लगाया तो उसका प्रूफ करके दिखाओ कि फलाना किसी ने पैसा लिया है, क्या लिया है। गलत बात है, अफवाह पे ध्यान मत दो। अभी गणपति के बाद माहौल तो चल रहा है कि कार्रवाई का है, कार्रवाई का है, कार्रवाई कैसे रुकेगी, और रुक गई है शायद। शिंदे साहब ने एक बार सबको आश्वासन दिया तो वो 100% वो पूरा करते हैं। एकनाथ साहब एक वचनी आदमी है, एक बार वचन दे दिया तो उसको पूरा करेंगे। पर रही बात अनवर कच्ची से, मैं कहना चाहूंगा हमारे दोस्त है अच्छे, कि आप ये कंधे पे लेते हैं तो आप आवाम में आओ, जनते में आओ, उतरो और तुम बोलो कि भाई आने वाले गणपति के बाद कोई कार्रवाई नहीं होएगी, नहीं होएगी, उसका जिम्मेदार फिर अनवर भाई रहेंगे। सबको साथ में लेके जब आदमी 5 उंगली एक साथ रहेगी ना, तब ताकत बढ़ती है। एक उंगली से काम नहीं बनता, इतना ध्यान में रखो। अपने पत्रकार भाइयों को इतना बताना चाहता हूँ कि सब लोग एक साथ रहेंगे, ये जो आफत है इसको बचाने का काम करना जरूरी है। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, पर जो मुंब्रा का जो माहौल अभी खराब हुआ है, बैनरबाजी लेकर सब कुछ लेकर, ये छोटे छोटे चीजों पे ध्यान मत दो। बस अपनी आफत मुंब्रा की जो जीपी बिल्डिंग है, गरीबों के छत कैसे बचेंगे उसको देखना है। फिर बाद में तुमको सब बचने के बाद में तुमको क्या लड़ाई झगड़ा करने का है, क्रेडिट किसको लेने का है, वो बाद में लो। मैं एक ही बोलना चाहूंगा, पहले गरीबों के छत बचाओ, सब लोग साथ में एक रहो, या कोई पार्टी पक्ष ये सब आप बाहर रखो। गरीबों के लिए अपने को काम करने का है। ऐसा नहीं कि भाई आने वाले मनपा इलेक्शन में अपना क्रेडिट लो, ये करो, बिल्कुल नहीं। गरीबों का छत कैसे बचाया जाए, इस पे सब लोगों ने काम करना जरूरी है। मैं इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं। आप अपने स्तर से कौन सी मदद करेंगे, क्या मदद करना चाहेंगे? हम जो ये हालात पैदा है इस वक्त, सुनो, हम भी साहब के पास जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा साहब के पास। अभी मैं कल परसों साहब से मिलने वाला हूँ, मैं खुद मिलने वाला हूँ। जावेद अंसारी तो कल शायद मिलके भी आए, वो चीज उस मुद्दे पे उन्होंने बात भी की है। जावेद भाई को भी उन्होंने आश्वासन, बड़े साहब ने, हमारे बॉस ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई नहीं होगी, पर इसका क्रेडिट बॉस को जाता है, हमारे शिंदे साहब को। और जो माहौल तैयार किया रफीक कामदार ने, जो बेस बनाया, जो भोलेनाथ नगर में कौन सी बिल्डिंग हो, अनंत पैलेस भाई, रास्ते में पहले वो उतरे, पब्लिक को इकट्ठा उन्होंने किया। सबसे पहले वो उनका सपोर्ट करो ना, मैदान में आके अपना अपना रोटी मत सिखाओ। मैं इतना बोलना चाहूंगा, बस दूसरा कुछ नहीं। सब साथ में आओ, झगड़ा लफड़ा मत करो, साथ आपसबाजी में कुछ मतभेद मत करो क्रेडिट के लिए, कि भाई सब लोग साथ में आओ। बाद में जो होने के बाद उसमें क्रेडिट जिसको लेना हो ले। विजय गोरे साहब, आप लोग यहाँ पर काफी टाइम से एक्टिव है। जिस हिसाब से आज हर गली, हर चौराहे पे साहब ने जब इस कार्रवाई को रुकाया,
रफीक कामदार साहब मिले बरोबर। और सबके मिलने के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया 18 तारीख तक का, वो सक्सेस हुआ पहला फेज, और अभी भी वो साथ में है। बरोबर। मगर हर जगह इतना शिवसेना को लेके नारेबाजी या साहब का नाम लेवा लोग थे क्या इधर, जितना आज ले रहे हैं? तो किसकी बदौलत ले रहे हैं? जिसको बैक करने की कोशिश की जा रही है। नहीं नहीं, बैक तो कोई करेगा नहीं। रफीक भाई कामदार का जो काम बोलता है और उन्हें जो माहौल तैयार किया मुमरा में, सब लोगों को इकट्ठा किया है, आवाम को एक स्टेज पे लाना, एक लेवल पे लाना खाने का काम नहीं है, और वो अच्छे काम कर रहे हैं। हमारा तो उसको सपोर्ट है, रफीक भाई को तो बहुत सपोर्ट है। और इसमें क्रेडिट के लिए मत करो कुछ, आवाम का जो गरीब को छत बचाओ। मैं इतना ही बोलूंगा, मेरा निवेदन है कि बस गरीब के इसमें बीच में कोई खुद की इस रोटी पर बस आपने अनवर कच्ची से बात की है, आप ही के पार्टी के हैं वो अनवर कच्ची, आपने इस पर बात की है कि लोगों का घर आपके वजह से टूट सकता है अगर ये एकता नहीं बनी रही लोगों की। तो आपकी पार्टी के अनवर कच्ची है, बार बार कैमरे पर आना, बार बार लाइव करके बार बार एक बंदे को टारगेट करना, तो कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं? मैं ये बात का निषेध करता हूँ, ये बात तो गलत है ही। बार बार लाइव आके मतलब नहीं, जमीन लेवल पे उतर के काम करो, जैसे हमारे एकनाथ शिंदे साहब काम करते हैं। लाइव आना तो मालूम था लॉकडाउन में कोविड के को लाइव आता था कौन, वैसे लाइव आके काम करेंगे तो ये नहीं करेंगे। पीछे पब्लिक भी चाहिए, आवाम भी चाहिए, इसके लिए भी इतना बोलना जिस तरह एक चाहूंगा। पत्रकार ने अपना हाँ। पत्रकारिता छोड़कर लोगों के हित के लिए सड़क पर आके काम कर रहा है, देखो, उसको रोकने का काम किया जा रहा है। मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, मेरे प्यारे पत्रकारों पे कोई आरोप लगाया तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। और चौथा आधार स्तंभ पत्रकारों को बोला जाता है, जो दुनिया की बातें, दुनिया की हर कारनामे पत्रकार सामने लाता है, तो पत्रकारों को सलाम किया जाएगा। विजय भाई, एक बात पत्रकार रफीक कामदार ने शुरुआत से क्लियर कर दी कि मैं कोई राजनीतिक शख्स नहीं हूं और ना ही मुझे इलेक्शन लड़ना है। मैं सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनके जो साथी है उनके साथ में इसलिए हूं कि वो गरीबों का घर बचाने के लिए एक नाथ बनकर सामने आए। जब सब अनाथों की तरह छोड़ दिया गया था शहर को, शहर के एमएलए नहीं आए, शहर के अपने आप को हमदर्द बोलने वाले नहीं आए, तब पत्रकार रफीक कामदार ने सोचा कि मुझे आगे आना चाहिए और इस काम में उनकी मदद की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। लेकिन फिर भी उनको ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन लड़ना है और इस आड़ में उन्हें कुछ किसी से पैसा लेना है। आपने जो सवाल किया एकदम सही सवाल किया कि जो अनाथ हो गए थे, अभी सभी पत्रकार भाइयों को तो मालूम है, आवाम मुमरा के आवाम को मालूम है कि नाथों के नाथ एकनाथ जी साहब, उन्होंने तो आसरा दिया, वही तो उतरे, वही तो अभी कितना दिन हो गया, उस दिन दूसरे दिन तो बिल्डिंग टूटने वाली थी भोलेनाथ नगर की, और उन्होंने बचाए। मुमरा के आवाम से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने कभी विरोध नहीं किया, न कभी मतभेद नहीं किया वोटिंग से मतदान को लेके, ताकि वोटिंग मुमरा से हमारे पार्टी को कम मिले, पर कभी नहीं मतभेद कभी नहीं किए। डॉक्टर साहब ने, बड़े साहब ने एक ही नजर से मुमरा वाले को, आवाम को देखा है और देखेंगे। यहाँ पर एक चीज ये देखी जा रही है, लोगों में बात चल रही है, कहीं ना कहीं ये सुपारी लेके ये काम बजाया जा रहा है, जैसे उभरती हुई शिवसेना को बिठाने का काम किया गया अनवर कच्ची द्वारा, ऐसी भी बात चल रही है। इसको लेके क्या? अभी वो उतनी मालूमात मुझे नहीं है, मालूमात करके मैं दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठूंगा। और ये भी बात चल रही है, बिल्डरों में काफी दादू शेख ने जो यहाँ आके बबलू दादू शेख ने जो यहाँ आके मीटिंग की थी बिल्डरों से और उन लोगों से आश्वासन दिया, और वहाँ पर कुछ पार्टी वार्टी भी हुई और टारगेट भी किया गया रफीक कामदार साहब को। और दूसरा जसबीर वो खुद बनने की तैयारी करने यहाँ आए थे, ऐसी भी बात हुई। देखो, रोटी सेकने के लिए मुमरा में मत आओ, अपना इलाका है, अपना मतदार संघ उधर देखो। मुमरा में बहुत लोग बड़े बड़े नेते बैठे हैं, नेते ले काम करेंगे। आज तो आप देख सकते हैं जावेद अंसारी आज कितने सालों से वो शिवसेना में, अनिस कुरैशी जैसा नेता शिवसेना में सबसे पहला मुमरा में, सब लोगों को शिवसेना में लाने वाला वो बंदा आज साथ में बैठे। पर मतभेद हमारे में कुछ भी नहीं है। एक ही बोलना चाहूंगा, गरीबों के छत बचना चाहिए,
आवाम को न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात, क्रेडिट के लिए कोई ना करे, ये तो मेरी तो सबसे विनंती है, गलत काम मत करो। जो भी ठीक है, आप आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं ना, पहले उसकी जांच करो कि भाई ये बात सही है क्या, फिर बाद में आप आरोप कर सकते हैं। अनिस भाई, आप तो बहुत पुराने शिव सैनिक हैं और काफी संघर्ष किया है, और आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको भी आप ही शिवसेना में ही लाए हैं, XYZ, लेकिन शिवसेना को बढ़ावा देने में आपकी अच्छी भूमिका रही है। तो अभी शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं रफीक कामदार, जो गरीबों का मुद्दा लेकर के चले, तबाही बर्बादी आने वाली है, सबको एक साथ लेकर के और जमा भी हुए, आगे कामयाबी मिलती नजर भी आई। लेकिन इसी बीच जो है एक जो है उनके ऊपर आरोप लगाया गया, हालांकि वो निराधार है, इसमें आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। देखिए, जब ये भोलेनाथ नगर की जो बिल्डिंग का मसला खड़ा हुआ तो एक ऐलान किया पत्रकार रफीक कामदार साहब ने, तो उनका ऐलान जब भी होता है तो लोग राजकारण से हटकर उनका साथ देते, क्योंकि वो कभी हर टाइम पे पत्रकारिता के हिसाब में नहीं रहते, कभी कभी आवाम के फायदे के लिए भी रहते हैं। तो उसमें हम लोग भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, हर पार्टी के लोग अपनी पार्टी को साइड में रखेंगे, और वो बहुत अच्छा मोर्चा संभाले थे। यहाँ तक कि देखिए, हर आदमी सोचता था कि कोर्ट का आर्डर है और वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं सोचा कि कोर्ट का आर्डर है, क्योंकि पब्लिक के हित के लिए अगर उनके ऊपर गुनाह दाखिल होएगा तो भी वो सह सकते थे, क्योंकि उनके दिल में था पब्लिक के लिए काम करना। वो अच्छा मोर्चा संभाला। उसके बाद में जो शाम को एकनाथ शिंदे साहब के पास गए, हमारे उप मुख्यमंत्री है, वो पहले से सबका काम करते, मैं भी उनके साथ में था, ठीक है, बाकी का छोड़ो, तो वो सब सही चल रहा था, सिस्टम सही था। जो बड़ी बड़ी बात करते हैं उनकी सोच छोटी, मसला कोई बड़ा नहीं है। सिर्फ ये मुझे मालूम पड़ा है कि बैनर के ऊपर से मसला बड़ा है, किसी 2-3 बैनर पे फोटो नहीं आया, उसी पे चर्चा हुई और उसी पे मसला हुआ, और रफीक कामदार साहब का नाम कहीं पे खराब किया गया। वैसा कुछ नहीं था, जानबूझ के सिर्फ। देखिए, जो आदमी बैनर पे फोटो नहीं डालने पे अगर से इतनी चर्चा पे आ सकता है, इतना बवाल कर सकता है, तो उसकी सोच कितनी बड़ी रहेगी, वो सोचो आप। वो गरीबों का या किसी का भला कर सकता है क्या? जो बैनर पे खुद के फोटो के लिए लड़ता हो, वो दूसरे के लिए क्या करेगा, बोलो? तो ये कोई मसला नहीं है, ना तो कोई पैसे का मसला है, ये सिर्फ बदनाम करने का है। थिंकिंग हुआ कि बदनाम कर दो और यहाँ पे सब खत्म कर दो, गरीबों के घर टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एकनाथ शिंदे साहब ने अगर वचन दिए हैं, शब्द दिए, तो वो पूरा करते हैं। और आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वो किसी के मंत्री नहीं, पूरे महाराष्ट्र के मंत्री है, कोई पार्टी के मंत्री नहीं है। अगर देख, जब शपथ ली जाती है तो सबके लिए ली जाती है, एक पार्टी के लिए नहीं। आज मैं भी बैठा उनका नाम ले रहा हूँ, क्यों कि आज हमारे उप मुख्यमंत्री है वो।